दोस्तों ये कहानी जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये है एक कमर्शियल एयरलाइन फ़्लाइट की जो होनोलुलु हवाई से हिलू की तरफ जा रही थी। साल था 1988 और ये एक आम फ़्लाइट थी जो हवाईयन एयरलाइन ने ऑपरेट की थी। ये एक छोटी फ़्लाइट थी जो सिर्फ 216 किलोमीटर का सफ़र था और इसे मुकम्मल होने में सिर्फ कुछ ही घंटे लगते हैं। प्लेन में सवार लोग बहुत एक्साइटेड और खुश थे। कुछ लोग पहली दफ़ा हवाई के इस हसीन सफ़र पर निकले थे तो उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। सब लोग हवाई सफ़र का लुत्फ़ उठाना चाहते थे और उनका मकसद एक रिलैक्सिंग और इंटरटेनिंग ट्रिप था जिसमें वो हवाई के खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते थे। इस सफ़र के लिए मुसाफिर जब प्लेन में इंटर हो रहे थे तो एक खातून ने प्लेन के दरवाजे के पास कुछ स्क्रैचेस और छोटे क्रैक्स नोटिस किए। उसने थोड़ा हैरान होकर देखा और अपने साथी से कहा कि कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन प्लेन के क्रू ने इसे कैजुअली लिया और उनके हिसाब से सब कुछ ठीक था। खातून भी इस बात को इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन आगे चलकर कितनी अहम बनने वाली है। शाम के टाइम ये फ़्लाइट अपने सफ़र पर रवाना होती है। फ़्लाइट रूटीन के मुताबिक आराम से चल रही थी और 24,000 फीट की हाइट पर जा चुकी थी। दोस्तों यहीं से ये सफ़र एक ख़तरनाक मोड़ में दाखिल हो जाता है। 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो सबको शॉक में डाल देता है। 24,000 फीट की हाइट पर जाने के बाद अचानक से एक ज़ोरदार धमाका सुनाई देता है और कुछ ही सेकंड्स में प्लेन का रूफ लिटरली जहाज़ से उखड़कर हवा में उड़ जाता है। दोस्तों ये इमेजिन करना मुश्किल है, मगर सोचिए ज़रा, प्लेन के रूफ का एक पोर्शन अचानक से मिस हो जाए तो क्या मंजर होगा। उस वक्त जो हवा का प्रेशर और टेम्परेचर था वो पैसेंजर्स और कैबिन क्रू के लिए काफ़ी जानलेवा था। लोगों के चेहरे पर हैरानी और खौफ का वो असर था कि जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। उन्हें ऐसा लगा कि आज उनका आखिरी दिन है। लोग चिल्लाने लगे, कुछ ने अपने सीट्स बेल्ट को टाइट करना शुरू किया और कुछ हवा के ज़ोर में हिलते जा रहे थे। ये एक ऐसा मंजर था जिसमें किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगला लम्हा क्या लाएगा। हवा के प्रेशर की वजह से सब कुछ आसमान में तैरता दिख रहा था और पैसेंजर्स में बहुत से लोग शॉक में थे कि आखिर ये क्या हो गया। दोस्तों लेकिन इस वक्त प्लेन के क्रू और पायलट की हिम्मत और हौसले की तारीफ करनी पड़ेगी। कैप्टन रॉबर्ट और उनके को पायलट ने सिचुएशन को समझकर जल्दी से कंट्रोल में लाने की कोशिश की। कैप्टन को जल्दी समझ आ गया कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। क्रू ने पैनिक में आए हुए पैसेंजर्स को समझाया और उनको सीट बेल्ट टाइट करने की हिदायत दी। उन्होंने मास्क और इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस दी जिससे लोगों को थोड़ा तसल्ली मिली और उनका पैनिक कम हुआ। पैसेंजर्स अपनी ज़िंदगी के लिए दुआएं करने लगे। हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि लोग ब्रीथिंग मास्क के बिना सांस नहीं ले सकते थे। प्लेन का कैप्टन और इसका क्रू एक माहिर टीम थी। जब प्लेन का रूफ उखड़ गया और सब कुछ हवा में हिलने लगा तब 30 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन रॉबर्ट ने अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल किया और काम और कंपोज रहते हुए सिचुएशन को समझना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने प्लेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की और जल्दी से ऑक्सीजन मास्क एक्टिवेट किए ताकि क्रू और पैसेंजर्स को सांस लेने में आसानी हो। कैप्टन ने को पायलट के साथ मिलकर प्लेन के एल्टीट्यूड को नीचे लाने का फैसला किया क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और किसी भी वक्त लोग बेहोश हो सकते थे। थोड़ी देर में कैप्टन प्लेन को डेसेंट करते हुए लोअर एल्टीट्यूड यानी 14,000 फीट पर ले आया, जहां पर पैसेंजर्स और क्रू के लिए सांस लेना आसान हो गया। दोस्तों इस इमरजेंसी डेसेंट में भी पैसेंजर्स को काफ़ी ट्रबुलेंस फेस करना पड़ी क्योंकि प्लेन के अंदर काफ़ी लोड, नॉइज़ और वाइब्रेशन थी जो पैसेंजर्स में और डर और खौफ पैदा कर रही थी। इस सिचुएशन में सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन कैप्टन और उसका क्रू कॉन्टीन्यूसली सिचुएशन को असेस कर रहे थे। उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला करते हुए प्लेन को होनोलुलु एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट किया। कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिचुएशन बताई और उनसे इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स का इंतज़ाम करने को कहा। यह एक बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक वक्त था, लेकिन कैप्टन ने अपने हौसले और फ्लाइट कंट्रोल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को सेफली उतारा। जब प्लेन ने ज़मीन को छुआ तो सब पैसेंजर्स ने सुकून का सांस लिया। ये मंजर था कि कैसे एक पायलट और क्रू ने अपने हौसले और हिम्मत से ज़िंदगी और मौत के दरमियान फंसे हुए पैसेंजर्स की जान बचाई। दोस्तों प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग भी एक चैलेंज था, लेकिन क्रू और पायलट ने अपने एक्सपीरियंस और काम नेचर के साथ सबको सेफ्टी के साथ लैंड करवाया। ये इमरजेंसी लैंडिंग होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई।
जहां पर इमरजेंसी मेडिकल टीम्स और सपोर्ट स्टाफ प्लेन के उतरते ही पैसेंजर्स की मदद के लिए तैयार थे। ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट बन गया जो बाद में दुनिया भर में वायरल हो गया। मीडिया ने इस वाक़े को कवर किया और लोग कैप्टन और क्रू की हिम्मत और प्रोफेशनलिज्म को सल्यूट करने लगे। हवाई और पूरी दुनिया में ये किस्सा बहुत तेज़ी से वायरल हो गया। इस हादसे में कुछ पैसेंजर्स ने माइनर इंजरीज फेस की, लेकिन फॉर्चुनेटली सभी जिंदा बच गए। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस प्लेन का गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया ताकि ये समझ सकें कि आखिर ये खौफनाक वाक़या कैसे हुआ। जब प्लेन के रिमेन्स को चेक किया गया तो उन्होंने देखा कि कुछ क्रैक्स और स्क्रैचेस पहले से ही प्लेन की बॉडी पर थे। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि प्लेन की मेटल फटीग और पुराने मेंटेनेंस इशू की वजह से ये क्रैक्स डेवलप हुए थे। हवाई जैसे नमदार और ट्रॉपिकल एरिया में मेटल पर जंग लगने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये प्लेन जो अलोहा एयरलाइन की फ्लीट का हिस्सा था, कई सालों से इन शॉर्ट फ्लाइट्स पर ऑपरेट कर रहा था और बार बार हाई एल्टीट्यूड और फिर ग्राउंड पर रिटर्न के साइकिल की वजह से मेटल में वीकनेस आ गई। ये प्लेन बोइंग 737-297 मॉडल का था जो अक्सर छोटी फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर फेलियर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बोइंग 737 एक मशहूर और रिलायबल मॉडल है, लेकिन इस हादसे ने बोइंग पर भी एक सवाल उठाया, क्या मेंटेनेंस इशू इस कदर खौफनाक हादसे को अंजाम दे सकता है? इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये रूफ लॉस एक स्ट्रक्चर फेलियर का नतीजा था। प्लेन की प्रॉपर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन टाइम पर नहीं की गई और इस वजह से प्लेन के रूफ और बॉडी पर इन छोटी क्रैक्स ने डेवलप होकर एक बड़े स्ट्रक्चर फेलियर को अंजाम दिया। जब भी प्लेन हवा में हाई एल्टीट्यूड पर जाता और फिर ग्राउंड पर वापस आता तो इस मेटल फटीग में और भी वीकनेस आती गई। ये वीकनेस हवा के प्रेशर में बरकरार नहीं रह पाई और आखिरकार प्लेन का रूफ उखड़ गया। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री ने अपने सेफ्टी और मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स पर दोबारा नज़र डाली। एयरलाइंस और अथॉरिटीज़ ने अपने प्रोसीजर्स को अपग्रेड किया और स्पेशली उन प्लेन्स पर फोकस किया जो कई सालों से ऑपरेट हो रहे थे। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने एयरक्राफ्ट की रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स को और भी मज़ीद स्ट्रिक्ट कर दिया। यह इन्वेस्टिगेशन एक मिसाल बन गई जो दुनिया भर की एयरलाइंस के लिए एक वेकअप कॉल थी। एयरलाइंस ने इंश्योर किया कि हर प्लेन को एक स्पेसिफिक वक्त के बाद थ्रू चेक और मेंटेनेंस मिले ताकि ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो। दोस्तों, अगर आप उन पैसेंजर्स की जगह होते तो क्या आप उस खौफ का सामना कर पाते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। यह कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और तकदीर की लड़ाई का जिंदा सबूत है। ऐसे पल हमेशा याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है। अगर आपको ये वीडियो हैरत में डाल गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।